दोस्तों आपका स्वागत है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल पे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगी हमारे कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर बेसिक के रिलेटेड है, उसमें हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने वाली। तो मैं यहाँ से 1 से लेकर 25 जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर के साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो है कि रेस जो है कि आपको कहाँ से मिलेगी, यदि आपको पीडीएफ चाहिए। 1000 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इसमें, और जो मैंने पढ़ा है पूरा डाटा लेकर के मैंने आपके लिए बना के रखा है। यदि आपको लेना है तो पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए किस टाइप की आपको क्वेश्चंस रहेगी। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देर का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया आपका चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, या बिल गेट्स, या जॉन वन न्यूमैन। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए नंबर, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है आपका चार्ल्स बेबेज। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। क्या मॉनिटर है, क्या सीपीयू है, या क्या कीबोर्ड है, या क्या माउस है। तो इन चारों में से यदि देखा जाए तो मॉनिटर कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ वो डिस्प्ले करने का काम करता है, मीन्स वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू जो है कि वो प्रोसेसिंग करने का काम करता है, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हैं, माउस भी हमारा इनपुट करता है। तो इसका मेन जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा सीपीयू। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बी नंबर आंसर। आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर में। तो यहाँ पर दिया गया, डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो आपका रैम, रोम, सीपीयू या हार्ड डिस्क होता है। तो इसका मेन जो सही जवाब होता है वो आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, जो डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, रैम का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 आंसर दिया गया है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया गया है, रीड एक्सेस मेमोरी, या रीड एंड मूव, या रेडी एंड मूव, या फिर रन एंड मूव दिया गया। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, इसका मेन जो आंसर होगा ए नंबर, रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर का क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी है, या सेकेंडरी मेमोरी, या कैशी है, या फिर आपका रोम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका सेकेंडरी जो मेमोरी है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है हार्ड डिस्क, है ना। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर में, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो गेम चलाना, डाटा सेव करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, या कीबोर्ड चलाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको प्रदान करने का काम करता है। तो आप सी नंबर इसका आंसर सही हो जाता है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, या यूजर सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स बी नंबर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते फ्रेंड्स, www का फुल फॉर्म क्या होता है। आपने देखा होगा कई बार आप गूगल में जाते हैं तो वहां पर आप टाइप करते होंगे www, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। नंबर ए में दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब, या वेब वर्ल्ड वेब वाइड, या दिया गया वाइड वर्ल्ड वेब, और वेब वर्ल्ड वार। तो ये जस्ट जो है कि इसी वर्ड को आगे पीछे कर दिया गया है। तो इसका मेन और सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपको ए नंबर का, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको पूरा वर्ल्ड में www का यूज किया जाता है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग, इंटरनेट में पहली बार कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए। क्या ब्राउजर चाहिए, क्या मॉडेम चाहिए, या कीबोर्ड चाहिए, या पेन ड्राइव चाहिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं ना, ब्राउजर में हम लोग ब्राउज करते हैं, मॉडेम हमें चाहिए होता है, कीबोर्ड और पेन ड्राइव से हमें इंटरनेट नहीं चलती है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, मॉडेम चाहिए होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का पहला युग क्या कहलाता है। क्या मैकेनिकल युग कहलाता है, या इलेक्ट्रॉनिक युग कहलाता है, या फिर एनालॉग कहलाता है, या फिर आपका डिजिटल युग कहलाता है। तो नंबर 1 आपका क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा, मैकेनिकल युग का। आते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर में, कंप्यूटर वायरस क्या है। एक हार्डवेयर है, एक प्रकार का नेटवर्क है, या एक हानिकारक प्रोग्राम है, या एक फाइल है। तो यहाँ इसका सही जो जवाब होगा फ्रेंड्स ये है आपका, एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका पैकेज होता है। प्रोग्रामिंग का होता है, या एप्लीकेशन का होता है, या गेम का, या ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसका जो मेन पैकेज होता है वो होता है बी नंबर, इसका सही जवाब होगा एप्लीकेशन। आगे फ्रेंड्स आते हैं 13 नंबर में, देखते हैं एक्सेल में कॉलम को क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं A, A, B, C। तो क्या कहते हैं, B1, 1, 2 ये दिया गया है, C, A और A2, और D, A, B, A, C। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1 नंबर का होगा, A, B, C दिया गया है। बी नंबर में 1, 2, 3 दिया गया है, सी नंबर में A1 और A2 दिया गया है, डी नंबर में AB और AC। तो ए नंबर का सही होगा A, B, C। कॉलम को हम लोग यही कहते हैं, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, इसी टाइप से इसको हम लोग
इंडिकेट करते हैं। आगे फ्रेंड्स आते हैं 14 नंबर में, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेबल बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, डाटा सेव करने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आपको मालूम ही होगा, यदि आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो एमएस पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, मीन्स बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आते हैं फ्रेंड्स 15 नंबर में, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया गया आंसर में DSL दिया गया है, डायल अप दिया गया है, ब्रॉडबैंड कहा जाता है या फिर वाईफाई कहा जाता है। तो इसका सही जो जवाब होता है टेलीफोन के ओर से, ये आपका है डायल अप। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्शन को डायल अप बोलते हैं। फ्रेंड्स 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या आपका स्पीकर। तो प्रिंटर ऐसे मालूम है आपको आउटपुट है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट है और स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। यहाँ तक जो है कि आपका जो माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है, क्योंकि आप उससे इनपुट करने का काम करते हैं। तो सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स वो होगा सी नंबर और होगा वो माउस। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर या स्कैनर है। तो यहाँ पर जो आउटपुट देता हमें है वो मॉनिटर देता है। स्कैन हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, माउस से इनपुट करते हैं और कीबोर्ड से भी इनपुट करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, ये होगा मॉनिटर। आते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चंस में, कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? हार्ड डिस्क में, सीडी में या आपका रैम में या मॉनिटर में? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स आपका रैम, क्योंकि रैम और अस्थायी रूप से संग्रहित करने का प्लेस कहलाता है। आगे फ्रेंड्स आते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस में, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोवाइडर या इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोग्राम। ये आप इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी नंबर में इंटरनल प्रोटोकॉल दिया गया है, तो आपको सही उत्तर देना पड़ेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका यही जवाब होगा फ्रेंड्स सी नंबर। आगे आते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन में, कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या उपयोग करते हैं? फोल्डर या विंडो या स्क्रीन या टूल बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स फोल्डर, क्योंकि हम लोग फोल्डर में फाइल को रखते हैं। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, कंट्रोल+C का शॉर्टकट किसका शॉर्टकट है? ये कॉपी करने का है, सेव करने का है, बंद करने का है या पेस्ट करने का है? तो कंट्रोल+C कॉपी करने का ये शॉर्टकट है, तो ए नंबर आपका सही हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में, कंट्रोल+V किसका शॉर्टकट है? तो कट करने का है, सेव करने का है या पेस्ट करने का है या कॉपी करने का है? तो फ्रेंड्स जब हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करने का पेस्ट होता है, तो वो हो जाता है आपका पेस्ट करने के लिए, मीन्स कंट्रोल+V दबाते हैं तो हम लोग पेस्ट करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में, कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? ड्राइवर का या एंटीवायरस का या ब्राउजर का या फिर आपका सॉफ्टवेयर का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीवायरस का। अब फ्रेंड्स लास्ट 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कैसे मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? बैकअप के लिए, तेज एक्सेस के लिए, डाउनलोडिंग के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेज एक्सेस के लिए कैसे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी या वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल या रैम? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स नॉन वोलाटाइल। और फ्रेंड्स यदि आपको 25 से लेकर आगे नेक्स्ट से यदि क्वेश्चन आपको करना है, इसके लिए मैंने बुक लाया है, तो उस बुक को आप चेकआउट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से चेकआउट कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।